हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सीयूईटी 2023 की कंप्लीट A to Z स्टार्टिंग से लेके एंड तक इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि सीयूईटी कैसे काम करती है, सीयूईटी क्या है, सीयूईटी की सिलेबस क्या है, सीयूईटी के अंदर कितने यूनिवर्सिटीज आते हैं, बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी को आपको कैसे क्रैक करना है, सीयूईटी की सिलेबस क्या रहेगी, क्या क्या चीज सीयूईटी में ध्यान देने वाली है, कैसे आप प्रिपरेशन करोगे, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कौन कौन सी बुक्स की जरूरत पड़ सकती है, कोचिंग आपको कहां से करनी चाहिए, सीयूईटी की तैयारी कब से शुरू करें, सीयूईटी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अगर आपको सीयूईटी के बारे में कुछ नहीं पता है, आप अभी अभी सीयूईटी के बारे में प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आपको बस यहां से लेकर यहां तक मेरे पूरे इस स्क्रीन पे, इस बोर्ड पे जो भी बातें मैंने लिखी है आप लोगों के लिए, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। एक एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से लेकर हर कुछ, सिलेबस, एवरीथिंग आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद आपको सीयूईटी के लिए स्पेशली कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो और 2023 में सीयूईटी क्रैक करना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। अनटोल्ड मैक, इस नाम को याद रखना भाई, तुम्हारा पूरे सीयूईटी के जर्नी में हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। पिछले साल 2022 वाले बच्चों के लिए पूरा तुम्हारा भाई लगा हुआ था और इस साल तुम्हारे लिए रेडी है। तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, बढ़ते हैं अब आगे। देखो सीयूईटी क्या है, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा व्हाट इज सीयूईटी। 2023 में आप इस एग्जाम को देने वाले हो और आज के टाइम पे सीयूईटी बहुत बड़ा एग्जाम है, आप इस बात को समझो। सीयूईटी के बिना आज के टाइम पे क्लास 12 के बाद अंडर ग्रेजुएट अच्छे यूनिवर्सिटीज मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुके हैं। जितने भी बड़े से बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आपको उन्हें क्रैक करना है तो आपको इस एग्जाम के थ्रू गुजरना पड़ेगा, जिसका नाम है सीयूईटी, मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले क्या होता था कि हर यूनिवर्सिटी अपनी अलग अलग एग्जाम निकालती थी, ठीक है ना। हर यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे जो भी यूनिवर्सिटी, जेएनयू हो गई, बीएचयू हो गई, या फिर जामिया हो गई, या फिर डीयू में अगर आपको बीबीए वगैरह करना है तो सबका अलग अलग एग्जाम देना पड़ता था। अब ये चीज खत्म कर दिया है। लास्ट ईयर 2022 में सरकार ने सारे यूनिवर्सिटीज को एक साथ ले लिया। सीयूईटी के अंदर अब सब यूनिवर्सिटीज आती है, बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी एंड बहुत यूनिवर्सिटी है, सब बता रहा हूं आगे एक एक करके, रुको घबराओ मत, इसी वीडियो में सब क्लियर होगा। तो सारे यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एग्जाम है, इस एग्जाम को बस आपको क्रैक करना है और इस एग्जाम के थ्रू बाकी, मतलब इस एग्जाम में जो भी टोटल आपकी स्कोर आएगी उस स्कोर के अकॉर्डिंग आपको डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, जामिया या फिर अदर बड़ी यूनिवर्सिटीज आपको मिलेंगे। चलिए, ये तो थी सीयूईटी के बारे में बातें। ओके, अब आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दे दूं। अगर आप 2023 में या फिर आने वाले टाइम पे 2024-25 कभी भी ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास सीयूईटी की पूरी कोर्सेज अवेलेबल है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जहां पे आपकी सीयूईटी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। A to Z एवरीथिंग, आपके स्टडी मटेरियल, प्रिपरेशन, चाहे कोई सी भी डोमेन हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको एग्जाम दे रहा हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जो सीयूईटी के अंदर आती है, आपको क्या करना है, इस वीडियो के स्क्रीन पे आपको हमारी व्हाट्सएप नंबर दिख रही होगी या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी व्हाट्सएप नंबर दिख रही होगी। उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको बस हाय भैया लिखना है और अपनी कोर्सेज या जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो, जिस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो वो लिखना है। उसके बाद हमारी जो टीम है उसके तरफ से आपको हमारी कोर्सेज की सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड हम आपको हमारी डेमो वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे कि पहले आप हमारी डेमो वीडियोस देखो, डेमो लेक्चर्स देखो, सीयूईटी को समझो, हमारे पढ़ाने का तरीका समझो। अगर आपको पसंद आती है तो हमारे कोर्सेज में उसके बाद आप आराम से एनरोल कर सकते हो एंड हम लोग साथ मिलकर सीयूईटी फोड़ेंगे फॉर श्योर, गारंटी। चलिए अब सीयूईटी के बारे में अब आगे समझते हैं कि देखो सीयूईटी जब आई थी, जब सीयूईटी लागू होने का बात हुआ था, सीयूईटी से पहले सीयू सेट चलता था, सीयू सेट, ओके, उसके बाद उसे सीयूईटी कर दिया गया। ये एग्जाम एनटीए कंडक्ट करती है, ये सब बेसिक बातें है बाबू, ये समझना आपको जरूरी है। ये जो एग्जाम होगी ये पूरी की पूरी आपकी एमसीक्यू बेस्ड होगी एग्जाम, एमसीक्यू, कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है रिटन में। एंड जो भी एग्जाम की पैटर्न है, जो भी चीजें, वो तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन याद रखो एग्जाम एमसीक्यू होगी, कंप्यूटर बेस्ड होगी, मतलब आपको सेंटर पे जाके कंप्यूटर में एग्जाम देना है जाके, वो भी एमसीक्यू में। तो वहां पे आपको ज्यादा लिखने विखने का कोई भी हिसाब नहीं है, थोड़ा बहुत रफ करना की जरूरी है, बाकी बस। ओके, ये चीज आपको जानना जरूरी था। पहले सीयूईटी के अंदर स्टार्टिंग में 14 यूनिवर्सिटीज आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ 14, यहां पे देखो 14 लिख रखा है, 14 यूनिवर्सिटी। उसके बाद वो बढ़ के फिर 40 हो गई या 41, 42 जितना भी बोल लो। उसके बाद फिर बढ़ के वहां पे 54 यूनिवर्सिटीज और ऐड हो, मतलब टोटल 54 हो गई, बढ़ते चली जा रही है। देख रहे हो यूनिवर्सिटीज कैसे ऐड हो रही है सीयूईटी में। उसके बाद 88 यूनिवर्सिटी प्लस, अभी ऑलमोस्ट 88-90 प्लस यूनिवर्सिटी सीयूईटी के अंदर है जो अपना एडमिशन सीयूईटी के थ्रू लेते हैं। मतलब आप ये एग्जाम दोगे, इसमें जो स्कोर करोगे तो टोटल जो भी आपका स्कोर आएगा उसके बेस्ड पे, उस स्कोर के बेसिस पे 88 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज है जो आपको एडमिशन देगी। एंड जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे, आई एम श्योर अब और ज्यादा ये यूनिवर्सिटीज बढ़ चुकी होंगी। आने वाले टाइम पे ये इतना बड़ा एग्जाम होने वाला है कि आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो। ओके, तो चलिए
अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सीयूईटी के अंदर जो मेन यूनिवर्सिटीज है, जो बच्चों का ड्रीम होता है, टारगेट होता है, वो होता है मेनली दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू, उसके बाद आपकी आती है बीएचयू, उसके बाद आती है आपकी जेएनयू एंड उसके बाद आती है आपकी जामिया। ओके, तो डीयू, बीएचयू, जेएनयू, जामिया, ये कुछ ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो इस सीयूईटी के अंदर आती है और ये यूनिवर्सिटीज मतलब डोमिनेट करती है इस पूरे सीयूईटी को। मतलब अधिकतर बच्चे आप देखोगे जो सीयूईटी में अप्लाई कर रहे हैं, उनका पहला प्रायोरिटी जो होता है सीयूईटी के थ्रू वो डीयू, जेएनयू, बीएचयू, जामिया जैसी यूनिवर्सिटीज को निकालने का होता है। ऑल्दो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, सभी सेंट्रल एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सभी अच्छे हैं, सभी इसके फीस काफी कम है, सब में आप एडमिशन ले सकते हो इसके अकॉर्डिंग, बट जो मेन टारगेट होता है वो डीयू होता है। एंड अगर आपको डीयू, जेएनयू, बीएचयू, जामिया जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी को क्रैक करना है तो तुम्हारे भैया है, कोर्सेज अवेलेबल है, डोंट वरी, आप टॉप से टॉप कॉलेज जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ओके, चलो अब हम बात करते हैं कि सीयूईटी में एग्जैक्टली होता क्या है। तो सीयूईटी ना, देखो बाबू, ये जो एग्जाम आप दोगे ना, ये एग्जाम कंप्लीटली आपके ऊपर है, ये पूरा का पूरा आपको पूरा छूट दिया गया है कि इस एग्जाम में बहुत तरीके की आपको सिलेबस दिखेगी, बहुत तरीके की सब्जेक्ट्स दिखेगी, बट ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी सब्जेक्ट की पेपर देते हो, कौन सा एग्जाम देते हो, किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो एंड किस यूनिवर्सिटी में कौन सी पेपर की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको इस एग्जाम को देना पड़ेगा। आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन इसको मैं इजी से समझा देता हूं। ओके, चलिए, तो अब देखो सीयूईटी में 3 सेक्शंस आती है। ओके, सबसे पहले जो इधर मैंने लिख रखी है ये हम कहते हैं लैंग्वेज टेस्ट। उसके बाद आती है आपकी डोमेन्स की टेस्ट, जितने भी डोमेन्स आप पढ़ रहे हो क्लास 12th में, जैसे कि आपकी हिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, जियोग्राफी हो गई, या फिर कॉमर्स में आप जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ये सब आपकी डोमेन्स होती है। तो इसमें आपकी डोमेन्स की टेस्ट होती है। ये लैंग्वेज हो गई, तो जितने भी भाषा आप पढ़ रहे हो, लैंग्वेज पढ़ रहे हो या कोई भी लैंग्वेज अदर, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, वो इसके अंदर आती है। और ये होती है जनरल टेस्ट, ओके, जिसको हम सेक्शन 3 भी बोलते हैं। जनरल टेस्ट बेसिकली आपकी जनरल एप्टीट्यूड होती है, जीके, करंट अफेयर्स वगैरह, ये सारी चीजें आती है। अब इसकी पूरी एक पैटर्न होती है। अब ये आपके पास कंप्लीट इंडिपेंडेंसी है, आपके पास पूरी स्वतंत्रता है कि भैया आप तीनों में से कोई भी सेक्शन को अटेम्प्ट करो अपने एग्जाम में, जो भी आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है, उस पर्टिकुलर कॉलेज एंड कोर्स की जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से दो। ओके, बट उसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम समझते हैं बेसिक क्या है सारी चीजें। ओके, चलो, अब जैसे कि आपकी ये सेक्शन 1 है, ठीक है ना, ये लैंग्वेज टेस्ट है। ओके, लैंग्वेज टेस्ट में बेसिकली आपका होता क्या है, तो ऊपर आपको मिलेगा सेक्शन 1A जहां पे आपकी 13 लैंग्वेजेस है, एंड नीचे आपकी है सेक्शन 1B जहां पे आपकी 20 लैंग्वेजेस है। अब आप बोलोगे 13 एंड 20 लैंग्वेजेस क्या है, बेसिकली आपको टोटल 20 और 13 मतलब 33 लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलता है सीयूईटी एग्जाम में। हो सकता है आने वाले टाइम पे ये और बढ़ जाए, अभी कुछ इतने सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस है जिसमें आप एग्जाम दे सकते हो, अपनी लैंग्वेज टेस्ट की पेपर दे सकते हो। ओके, थोड़ा एग्जांपल से समझो, मान लो कि लैंग्वेज, इसमें बहुत लैंग्वेज भी बता रहा हूं कौन कौन सा आती है, लेकिन अब ये समझो, मान लो आपको पर्टिकुलर कोई कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है ना, जैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस या इंग्लिश ऑनर्स में आपको एडमिशन लेना है, कोई भी कोर्स हो सकती है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना है या फिर इंग्लिश ऑनर्स में लेना है तो आपके पास सीयूईटी एग्जाम में एक लैंग्वेज की पेपर जरूर होनी चाहिए। आपको टोटल 4 पेपर देना पड़ेगा, डीयू कहती है इंग्लिश ऑनर्स के लिए, लेकिन उसमें से 4 में से एक पेपर लैंग्वेज का जरूर होना चाहिए, जो कि कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तो आप यहां से सिलेक्ट करोगे फिर अपनी लैंग्वेज। ओके, बस आपको सीयूईटी के फॉर्म में ये चीज फिल करना है कि मैं लैंग्वेज उठा रहा हूं, एक लैंग्वेज। अगर आप यहां से लैंग्वेज उठाते हो 1A से, तो आपको 13 लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेंगे, एंड 1B से उठाते हो तो आपको 20 लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेंगे। अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं कि कौन कौन से लैंग्वेजेस अवेलेबल है, ये थोड़ा बता देता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पे जो 13 लैंग्वेजेस है, यहां पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, या फिर मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपकी तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ा हो गई, मलयालम हो गई, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, उड़िया हो गई, बंगाली हो गई, असमी हो गई, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये 13 लैंग्वेजेस के अंदर ये सब आते हैं। तो आप अगर ये सारी लैंग्वेजेस अपने सीयूईटी के फॉर्म में डालते हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, तो माना जाएगा कि आप 1A से आपका लैंग्वेजेस पेपर है। ऐसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस ये बोलने के लिए है कि आपका 1A से है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मार्क्स इसके नहीं मिलते आपको कि 1A से है तो ज्यादा मार्क का पेपर होगा या फिर 1B से है तो कम मार्क्स का होगा, ऐसा नहीं है, बस कैटेगरी डिवाइड किया गया है। ओके, अब वही मैं बात करूं लैंग्वेजेस, जो 20 एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस और है, यहां पे आपकी आ जाती है कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस, जैसे कि फ्रेंच हो गई, स्पेनिश हो गई, जर्मन हो गई, नेपाली हो गई, पर्शियन हो गई, इटालियन हो गई, अरेबिक हो गई, सिंधी हो गई, संस्कृत हो गई, कश्मीरी हो गई,
ETC और भी लैंग्वेजेस अगर मैं बोल लूं वो होंगे इसके अंदर, 20 लैंग्वेजेस के अंदर आएंगे। तो डिपेंड करता है आप कौन सा लैंग्वेज का पेपर दे रहे हो। कुछ कॉलेज बोलेगा कि हमें हिंदी लेना है तो आप यहां से दोगे, लैंग्वेज 13 लैंग्वेज में से आप दोगे। कुछ कॉलेज बोल सकती है कि हमें फ्रेंच का आपको एग्जाम देना पड़ेगा तो आप यहां में से दोगे एग्जाम, बात खत्म, बस वही है, पैटर्न सेम रहेगा। ओके, अब एग्जैक्टली कितने मार्क्स का होगा देखो, हर जो भी मैं बता रहा हूं जैसे सेक्शन ये हो गया लैंग्वेज टेस्ट या फिर डोमेन या फिर जनरल टेस्ट, सबकी अपनी अपनी अलग अलग वेटेज है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मार्किंग स्कीम वगैरह है, आप मान सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जैसे कि ये लैंग्वेज का जो आप पेपर अगर देते हो सीयूईटी में, तो आपका यहां पे टोटल 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है, टोटल यहां पे आपको 50 क्वेश्चन होगा। 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे एमसीक्यू कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और हर राइट आंसर में अगर आपने एक क्वेश्चन का सही जवाब दिया तो वहां पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, एंड एक क्वेश्चन का अगर आपने गलत मार्क्स दिया तो वहां पे -1 हो जाएगा। मतलब एक राइट आंसर पे आपको मिलेगा +5, एक गलत आंसर में मिलेगा -1। तो टोटल जो आपका मार्किंग रहेगा पूरे पेपर का, लैंग्वेज के पेपर का, वो होगा 200 मार्क्स का। ओके, ये सिर्फ मैं लैंग्वेज की पेपर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो टोटल आपकी 200 मार्क्स की पेपर रहेगी, और जो ड्यूरेशन रहेगा ये आपका 45 मिनट का एक पेपर रहेगा लैंग्वेज का। अब अगर आप इंग्लिश का पेपर देते हो तो इंग्लिश का अलग होगा, मतलब जैसे कि इंग्लिश का 200 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें आपको 45 मिनट मिलेगा। और अगर आप हिंदी का भी पेपर दे रहे हो तो हिंदी का भी एक और एग्जाम आपको देना पड़ेगा, वो भी 200 मार्क्स का होगा, 45 मिनट का होगा, वो भी चीज होगा। वो भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने लैंग्वेज का पेपर दे रहे हो तो एक ही पेपर के अंदर सारा लैंग्वेज आएगा आपका, नहीं। अगर आपको हिंदी देना है तो हिंदी के लिए अलग दिन एग्जाम होगा, इंग्लिश के लिए अलग दिन हो सकता है, या मराठी के लिए, गुजराती के लिए, फॉरेन लैंग्वेज के लिए, तो ये अलग अलग दिन में अलग अलग एग्जाम हो सकती है। डिपेंड करता है आपने फॉर्म में क्या भरा है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान देना। एंड एक और बात कि सीयूईटी की जो एग्जाम होगी वो आपकी शिफ्ट वाइज होगी, ठीक है ना। मतलब शिफ्ट ए भी हो सकती है, मॉर्निंग शिफ्ट भी हो सकती है, इवनिंग शिफ्ट भी हो सकती है, वो बात की बात है, वो हम उसको कभी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी पूरी की पूरी एग्जाम की स्ट्रक्चर रहेगी लैंग्वेज के लिए। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज का पेपर देना है तो यहां आएगा। अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर किसी यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है और उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है आपको कि आपको लैंग्वेज की पेपर देना है, तो ही आप ये लैंग्वेज अटेम्प्ट करोगे। सीयूईटी की एग्जाम में एक लैंग्वेज की पेपर भी देके आओगे, फॉर्म में एक लैंग्वेज भरोगे। नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मत दो पेपर। ओके, वैसे अगर आप दोगे तो आपकी कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में हो ही जाएगी जो यूनिवर्सिटी लैंग्वेज की पेपर एक्सेप्ट करती है। अब याद रखना कि अकेला सिर्फ ये पेपर दे दोगे इससे तुम्हारा कोई यूनिवर्सिटी नहीं क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। आपको उसके साथ मोस्टली यूनिवर्सिटीज में लैंग्वेज के साथ डोमेन देना होता है, या फिर लैंग्वेज के साथ जीटी देना होता है, या फिर दोनों साथ में आपस में ये सारे सेक्शंस काम करते हैं। ओके, लेकिन आपके पास इस बात की इंडिपेंडेंसी है कि आप अपने हिसाब से एग्जाम दे सकते हो, आप अपने हिसाब से पेपर दे सकते हो। चाहे तो आप एक पेपर दो लैंग्वेज की, 2 दो, 3 दो, 4 दो, ये आपके ऊपर है, आपको कितना देना है, ठीक है ना। जितना दोगे उतना स्कोप खुलेगा। ये कंप्लीट एक डिफरेंट टॉपिक, उस पर हम कभी और बात करेंगे। ये हो गई बेसिक बातें। ओके, चलो अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की, सेक्शन बी बोल लो, या फिर इसे हम कहते हैं डोमेन वाली सेक्शन। अगेन मैं बता रहा हूं डोमेन मतलब क्या होता है। डोमेन मतलब वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप अभी अपने क्लास 12th में पढ़ रहे हो, जो भी आपकी क्लास 12th में सब्जेक्ट है। अब एक और बात की कोई गैप ईयर स्टूडेंट है तो वो भी दे सकता है ये एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो आपने क्लास 12th में पढ़ा था, जैसे कि आपकी हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ये जितनी भी चीजें होती है, जितने भी अदर सब्जेक्ट्स आप कहते हो अदर देन लैंग्वेज के पेपर से, तो सब डोमेन में काउंट होता है। ओके, तो यहां पे डोमेन में क्या क्या है मैं बताता हूं। जैसे कि आपने लैंग्वेज में देखा था, टोटल 13 + 20 मतलब 33 लैंग्वेज आपको ऑफर कर रही है सीयूईटी। 33 लैंग्वेज का ऑप्शन है, आपको कोई भी एक लैंग्वेज दे सकते हो 33 में से, कितना भी लैंग्वेज अगर चाहो। उसी तरीके से डोमेन में भी टोटल 27 डोमेन्स है, 27 अलग अलग डोमेन्स है, 27 अलग अलग सब्जेक्ट्स है। डोमेन मतलब सब्जेक्ट्स हो गई। ओके, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कुछ भी कह लो, कितने भी अदर सब्जेक्ट्स बोल लो अदर देन लैंग्वेज के पेपर, इंग्लिश, हिंदी, ये सब को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे मोस्टली वो आपके डोमेन के अंदर आते हैं। तो 27 डोमेन है। अब अगेन आपकी डोमेन्स बढ़ सकती है, जैसे मतलब अब जब ये वीडियो देख रहे हो सकता है थोड़े और डोमेन ऐड हो गए हो इधर उधर से, कोई भी जो डोमेन बचा कुछ हो, लेकिन जितने भी मेन डोमेन्स है, मेजर डोमेन है, वो सब के सब यहां पे आएंगे जिन डोमेन्स के अंदर। तो टोटल 27 डोमेन है। अब आप मैक्सिमम 6 डोमेन्स दे सकते हो। ओके, यहां पे दे रखा है, मतलब मैक्सिमम आप 6 डोमेन के पेपर दे सकते हो। मैंने बोला ना कि सीयूईटी में कंप्लीट आपके पास इंडिपेंडेंसी है, स्वतंत्रता है कि आप अपने हिसाब से पेपर दो। आप चाहो तो 2 डोमेन दो, 3 डोमेन के पेपर दो, 4 सब्जेक्ट के पेपर दो, 5 दो, 6 दो, आपके
आपके ऊपर है, बट मैक्सिमम 6 दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हो। मतलब 6 पेपर आप अलग अलग सब्जेक्ट के दे सकते हो। ओके, अब यहां पे बोलोगे सर मैं तो दूंगा ही नहीं डोमेन, या फिर मैं एक ही दूंगा, मैं 6 क्यों देने जाऊं, ठीक है, या फिर 6 के 6 दे दूं, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है आपको वो देखनी है। जैसे अगर बात करूं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, मैं हर कोर्सेज की नहीं एग्जांपल दे रहा हूं, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गए, बीकॉम ऑनर्स हो गई, या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट ले लो, बीए वगैरह की, वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि आपकी 3 डोमेन होनी चाहिए और 1 लैंग्वेज टेस्ट होनी चाहिए सीयूईटी के एग्जाम में। तो यहां से आप एक लैंग्वेज दोगे, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी, मराठी, गुजराती, जो भी आपकी मर्जी है। मोस्टली बच्चे इंग्लिश ही चूज करते हैं, मोस्टली बच्चे अपने डोमेन में इंग्लिश चूज करते हैं, जो अपने क्लास 12 में उन्होंने पढ़ा है, ठीक है ना। एंड यहां पर आप डोमेन में से वो 3 डोमेन उठाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको मान लो डीयू में अप्लाई करना है, तो डीयू में एडमिशन लेने के लिए आपके सीयूईटी एग्जाम में 3 डोमेन एटलीस्ट होने ही चाहिए मिनिमम। 3 से ज्यादा हो सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने 6 दे दिया डोमेन, तो इसमें फायदा आपका ही हो सकता है कि 6 आपने अलग अलग सब्जेक्ट दे दिया, उसमें से जिसमें भी आपको ज्यादा मार्क्स आया होगा उसके हिसाब से आप वो सब्जेक्ट उठा के अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। ओके, लेकिन आपको मिनिमम तो 3 देना ही पड़ेगा। ओके, तो यहां पे यही डोमेन हो गया। अब इसमें भी टोटल आपका 50 क्वेश्चन आएगा, इसी के तरह, लैंग्वेज की तरह, और 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 50 में से मिनिमम 40 करने ही पड़ेंगे एनी हाउ, जिसमें से आपके 5 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन सही होने में, प्लस 5 पर क्वेश्चन में मिलेंगे सही होने पे, एंड 1 नंबर का आपकी नेगेटिव मार्किंग होगा अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो। ये है बेसिक डोमेन की चीजें। डोमेन में भी आपकी 200 नंबर की एक पेपर होगी, एंड अगर आपकी जो टोटल ड्यूरेशन की बात करूं तो वो 45 मिनट का पेपर होगा। सेम जिस तरीके से लैंग्वेज होता है उस तरीके से डोमेन का भी पेपर होगा। याद रखना कि अगर आप 3 डोमेन दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आप डोमेन में मान लो बिजनेस स्टडीज दे रहे हो, अकाउंटेंसी दे रहे हो, इकोनॉमिक्स दे रहे हो, तो तीनों पेपर का 200 मार्क्स होगा, मतलब 600 मार्क्स वहां हो गया, और एक आप लैंग्वेज दे रहे हो तो 200 मार्क्स यहां, मतलब 800 मार्क्स हो गया। तो टोटल 800 मार्क्स का आपका पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पेपर बनेगा, उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। बाकी आप समझ रहा हूं मैं कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, मैं आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड एक और बात कि जितने भी आप यहां पे डोमेन्स देख रहे हो, मेजर डोमेन हो गई या फिर लैंग्वेज में आपकी इंग्लिश हो गई, जितने भी मेजर पेपर है वो हम अपने सीयूईटी प्रिपरेशन, अपने जो पूरी कोर्सेज है उसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक तैयारी कराते हैं। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, हमारे साथ जुड़ करके सीयूईटी की क्लासेस करनी है शुरुआत से लेके एंड तक, ताकि आप जितना जल्दी शुरू करो ना उतना ज्यादा आपको फायदा होगा एग्जाम निकालने में, तो आप हमारी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगी, उसमें जाके आपको बस हाय हाय मैसेज करना है, बाकी हमारे तरफ से आपको कोर्सेज की डिटेल सेंड कर दी जाएगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। सिलेबस अभी मैं बताऊंगा, अभी आपको लैंग्वेज का भी सिलेबस बताऊंगा, डोमेन का भी, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डोमेन वालों के लिए दे दूं कि देखो, डोमेन आपको वही देना है जो डोमेन आपने अपने क्लास 12 में पढ़ा है। ओके, अब इसे एग्जांपल से समझो। जैसे अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में बाबू अगर एडमिशन लेना है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको उन्हीं पेपर के अकॉर्डिंग एडमिशन मिलेगा जो पेपर आपने क्लास 12 में पढ़े हैं। ओके, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आपके पास क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है और आपने सीयूईटी एग्जाम में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी दे के आया है, तो उसके बेस पे आपका एडमिशन नहीं होगा। आपको वही पेपर देना पड़ेगा जो पेपर आपने अपने क्लास 12 में पढ़े हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपके पास कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स है, तो आप वहां पे आर्ट्स वाले सब्जेक्ट पेपर दे के आए हो तो आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा। इसीलिए पेपर आपको वही सिलेक्ट करना है जो पेपर आपने अपने क्लास 12 में पढ़े हैं। तो ये बहुत बड़ी डिस्क्लेमर है, पिछले साल बहुत बच्चों ने गलती करी थी, इसलिए मैंने अभी बता दिया। ओके, चलो अब हम बात करते हैं जो तीसरी और सबसे आखिरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें ज्यादातर बच्चे टारगेट करते हैं। ये बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत अच्छा ये आपका पेपर है, जिससे आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी टारगेट कर सकते हो। चलिए थोड़ा इधर घूम जाते हैं, अब इस तरफ आपको बताते हैं। थोड़ा आपको यहाँ पे लाइट आ रहा होगा इस तरीके से रोशनी, तो माफ करना। बाकी हम जब सेटअप को थोड़ा और ग्रो करेंगे, साथ में आपका सपोर्ट जब रहेगा, तो अपन पूरी तरीके से डिजिटल स्क्रीन पर शिफ्ट करेंगे। ओके, चलो यहां मैं समझाता हूं, आपको ध्यान से सुनो। तीसरी जो सेक्शन है इसको हम कहते हैं जीटी, मतलब जनरल टेस्ट। देखो ये है जीटी, मतलब जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट होती है आपकी। अब आपकी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो जीटी और लैंग्वेज के हिसाब से एडमिशन देती है, तो इस बात का याद रखना। अगेन मैं आपको वही कहूंगा कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। अगर आपको डीयू में जाना है तो डीयू में मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में डोमेन्स और लैंग्वेजेस के पेपर चाहिए, 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज। लेकिन अगर आपको जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में जाना है तो जेएनयू में जाने के लिए आपको लैंग्वेज और जीटी का पेपर देना पड़ता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाह रहे हो और किस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है। बाकी एक एक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको एलिजिबिलिटी भी बताऊंगा। फ्यूचर में चैनल को आप सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल के लिए ये देखो, यहां पे आपकी आ गई जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में बेसिकली क्या है कि जनरल टेस्ट में आपकी 75 मार्क्स की क्वेश्चन होगी, ठीक है ना। जैसे डोमेन में आपकी थी 27 डोमेन में आती है, लैंग्वेज में आपकी टोटल 13 प्लस 20 33 लैंग्वेजेस आती है। यहां पे वैसा कुछ नहीं है, यहां पे एक कॉमन पेपर होगा क्योंकि ये जनरल टेस्ट है ना, इसके अंदर क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। जनरल टेस्ट है यहां पे, तो जनरल टेस्ट में टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। अब बाकी जो आपने देखा था जैसे कि लैंग्वेज हो गई या फिर डोमेन हो गई, तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे जिसमें से 40 अटेम्प्ट करने थे। लेकिन जब बात करते हैं जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट में आपकी 75 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 75 में से 60 क्वेश्चन मिनिमम आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। एंड यहां पे एक अगेन वही मार्किंग स्कीम रहेगा कि एक क्वेश्चन सही होने में आपको 5 मार्क्स मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत होने में आपका -1 हो जाएगा। ये भी आपकी एमसीक्यू बेस्ड ही होगी। और यहां पे टोटल जो जितने नंबर का पेपर होगा ये होगा 300 मार्क्स का। जनरल टेस्ट में बेसिकली थोड़ा ज्यादा मार्क्स का पेपर होता है, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एज कंपेयर टू डोमेन। और ये डोमेन और लैंग्वेज में आपके 200 मार्क्स के पेपर थे और यहां पे जनरल टेस्ट में 300 मार्क्स के पेपर रहेंगे। ओके, ड्यूरेशन जो इसमें रहेगा ये भी ज्यादा मिलेगा आपको, 1 घंटा मिलेगा 60 मिनट पेपर को सॉल्व करने के लिए। और इसकी सिलेबस क्या है वो मैं अभी आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी की पूरी एडमिशन होगी। अब इनके अलग अलग सिलेबस है, एक सिलेबस में तीनों काम नहीं करेंगे। लैंग्वेज देना है तो लैंग्वेज के पेपर के लिए अलग सिलेबस होगा, डोमेन के पेपर के लिए अलग होगा एंड जीटी के पेपर के लिए अलग होगा। अब इसको मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा आपको, ठीक है ना। तो आइए अब सिलेबस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, सिलेबस क्या है और आने वाले टाइम पे हम पर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी बताएंगे। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस भैया कुछ ऐसी है कि यहां पे आपकी अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की पेपर की, अगर आप कोई सी भी लैंग्वेज दो, टोटल 33 लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज दो, पेपर कॉमन तरीके से रहेगी। मतलब लैंग्वेज की पेपर की जो सिलेबस होगी वो कॉमन होगी। ओके, तो सबसे पहले जो बेसिक सिलेबस आएगी वो आएगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी आएगी लैंग्वेज की पेपर में। एंड आपकी उसके बाद लिटरेरी अल्फाबेट एंड वोकैबुलरी के अंदर से आएगी, या फिर बेसिक ग्रामर आप कह लो वो आएगी। ओके, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के प्रॉपर ग्रामर नहीं, थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड एप्टीट्यूड्स बहुत सारे बन सकते हैं, लैंग्वेज एप्टीट्यूड्स जिसे आप कहते हो वो भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज वगैरह जो हो गए वो आएगी। ओके, अब ये बेसिक सिलेबस है। अब आप कोई सी भी लैंग्वेज लो, इसके अंदर हिंदी लो, इंग्लिश लो, मराठी, गुजराती, स्पेनिश, फ्रेंच, उसकी सिलेबस यही रहेगी। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं डोमेन्स के अंदर। तो डोमेन का बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है। डोमेन में आपको अगर डोमेन क्रैक करना है तो डोमेन में आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी आप अपने क्लास 12 में पढ़ रहे हो, जो भी आपकी क्लास 12 की सिलेबस है वही आपकी डोमेन्स की सिलेबस रहेगी। इसीलिए आपको कहा गया है कि जो आप क्लास 12 में पेपर दे रहे हो वही पेपर आप सीयूईटी में दो, उसके अलावा कोई और पेपर आप मत दो, या फिर कोई देना भी है तो ऐसा पेपर मत दो जो आपके मतलब आपके पर्टिकुलर स्ट्रीम से एकदम ही अलग है। ओके, मतलब साइंस के बच्चे आर्ट्स के पेपर दे रहे हैं, ये गलती मत करना, ठीक है। तो डोमेन्स में बेसिकली आपकी जो 12th में पढ़ रहे हो उसी का एनसीईआरटी क्लास 12 सिलेबस ओनली, जो भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका एनसीईआरटी बुक से आप तैयारी कर सकते हो। मैंने बोला था बुक सजेस्ट करूंगा, तो एनसीईआरटी बुक आपके लिए एवरग्रीन बुक रहेगी। मार्केट में आपको बहुत तरीके के बुक मिलेंगे, बहुत। पिछले साल तो मेरे पास 30 के आसपास बुक आ गए थे जो कि सीयूईटी के थे, ठीक है ना। 30 अलग अलग बुक आ चुके थे। लेकिन अभी अगर मैं एक कॉमन बुक की बात करूं जिससे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, तो अपने एनसीईआरटी बुक पे पकड़ बनाओ। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही आपका सीयूईटी एग्जाम क्रैक होगा। जब हम बात करें डोमेन्स की, तो कोई भी डोमेन ले लो, मतलब डोमेन में आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, बायोलॉजी ले लो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमिक्स, कुछ भी ले लो, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, सब में यही चीज फॉलो होगा। सब में आपकी बेसिक एनसीईआरटी सिलेबस ही आएगी क्लास 12 के लेवल की। ओके, 11th भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के लेवल की। ओके, ये बात याद रखना। और अगेन अगर मैं सिर्फ बात करूं डोमेन्स की या फिर मैं बात करूं लैंग्वेज की, तो हमारे कोर्सेज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो बेसिक जो भी चीजें हैं, एनसीईआरटी ले लो या फिर आप यहां से लैंग्वेजेस की पेपर ले लो, इन सबको ना सीयूईटी जो एनटीए जो प्रॉपर सिलेबस दे रही है उसके अकॉर्डिंग हमने अपने कोर्सेज को डिजाइन करा है। जिसके अकॉर्डिंग जो भी चीज जैसे एनसीईआरटी बोला गया है तो आपको एनसीईआरटी एंड अदर देन एनसीईआरटी चीजों को कवर कराए एंड मेजरली एनसीईआरटी पे फोकस किया जाए, ताकि आपका जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हो। ओके, आपके मॉक टेस्ट हो गए, सब कुछ एवरीथिंग ए टू जेड उस तरीके से ही डिजाइन करी गई है जिस तरीके से आपकी सीयूईटी की एग्जैक्ट सिलेबस है ए टू जेड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहां पे
आपकी जनरल टेस्ट के ऊपर। तो जनरल टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो जनरल टेस्ट की सिलेबस थोड़ी आपको लंबी देखने को मिलेगी। जनरल टेस्ट में आपकी आ जाती है जीके, जनरल नॉलेज, अगेन मैंने कहा ही था जीके रहेगी ही। जनरल टेस्ट में आपकी करंट अफेयर्स भी कवर होंगी, करंट अफेयर्स भी आएंगी। उसके बाद आती है आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी। उसके बाद आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन आएगी। उसके बाद आएगी आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग, रीजनिंग भी आएगी आपकी। उसके बाद आएगी आपकी बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 8 तक के लेवल की, तो बेसिक मैथ्स में भी आपका पकड़ होना जरूरी है। एंड उसके बाद आएगी आपकी लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये आपका पूरा का पूरा जनरल टेस्ट का सिलेबस रहेगा। अब देखो एक बात, जो बच्चे क्लास 12th में होंगे, आपने कहीं ना कहीं लैंग्वेज पढ़ा होगा, ठीक है ना, आपने लैंग्वेज जो पढ़ी रहे होंगे, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, कोई भी अदर लैंग्वेज 12th में पढ़ रहे होंगे। डोमेन भी आप पढ़ रहे होंगे, डोमेन भी आप पढ़ ही रहे होंगे, आपका जो सब्जेक्ट है क्लास 12th में। लेकिन जनरल टेस्ट आपके लिए कंप्लीट न्यू चीज है। जनरल टेस्ट अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीट न्यू है आपके लिए, जहां पे आपकी जीके, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी हो गई, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई, क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गई। ये चीजें आप मोस्ट ऑफ द केस में अपने क्लास 12th में नहीं पढ़ रहे होते हो। एंड ये एक ऐसी चीज है जो आपके लिए एकदम नई हो सकती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ये अकेला ऐसा पेपर है जो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी उठाकर दे देगा, सिर्फ और सिर्फ ये अकेला ऐसा पेपर है। तो इस पेपर में बहुत दम है और ये पेपर आपके लिए बिल्कुल नया है। तो मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में सजेशन करता हूं, या मेरी बात मत मानो, बहुत लोग आपको यही सजेस्ट करेंगे कि स्पेशली जनरल टेस्ट के लिए आपको कोचिंग जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि जनरल टेस्ट आपको पता ही नहीं है। जनरल टेस्ट आज से पहले आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा किसी एग्जाम के लिए, लेकिन 12th लेवल में आपकी जनरल टेस्ट का कोई भी सीन नहीं है। इसीलिए मैं आपको अगेन रिकमेंड करूंगा कि हमारे कोर्सेज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कोई भी बच्चा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसकी पूरी जनरल टेस्ट हो, यहां से लेकर यहां तक करंट अफेयर्स हो, रीजनिंग हो, सब कुछ कवर हो। उसकी डोमेन्स जितनी भी है वो एनसीईआरटी क्लास 12th के लेवल पे कवर हो, और जो लैंग्वेज है वो भी कवर हो। तो सारी चीजें हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हमारी व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगी, उसमें बस आपको टेक्स्ट करना है, हमें अपनी कोर्स बतानी है, यूनिवर्सिटी बतानी है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कोर्सेज आपको दे देंगे। डेमो वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सीयूईटी काम करता है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करो, मैं एक एक चीज आपको सीयूईटी के बारे में समझाऊंगा, कैसे क्या करना है, पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। देखो, मैं तुम्हें कोई भी कोर्सेज लेने के लिए प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं कि तुम लो लो लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, ये ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हर किसी का अपना अपना काम होता है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और अगर मैं आपके टाइम पे रहता, तो मेरे टाइम पे इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो मुझे बहुत भागना पड़ता। आज के टाइम पे तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई तुम्हें सारी चीजें अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा है। जितना कम से कम मतलब तुम्हें दिमाग खटाना हो, जितना कम से कम तुम्हें मेहनत करना हो, सारी उपाय आज के टाइम पे तुम्हें डिजिटली मिल रही है। तो क्यों ना तुम इस चीज का फायदा उठाओ और जल्द से जल्द अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन शुरू करो। इसीलिए मैं इस चीज पे बस स्ट्रेस डाल रहा हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी, यू आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, कोई प्रेशर नहीं है। तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन अगर आपको हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो अगेन वही बात कहूंगा कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी, जाओ हमें कांटेक्ट करो, डेमो वीडियोस देखो, पसंद आती है तो ठीक है, नहीं पसंद आती है तो साथ तो है ही। ओके, चलिए, ये थी पूरी की पूरी सीयूईटी की कहानी। आने वाले वीडियो में हम और भी सीयूईटी को अच्छे समझेंगे। नीचे मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप वहां जाके मुझे डीएम कर सकते हो, फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए लव यू, टाटा बाय बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो बाय।